जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी घर पे हूँ। तो मैंने सोचा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं कमेंट्स में, तो उनका कुछ जवाब दे देते हैं, ताकि जो लोग सॉरी, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, यानी कमेंट्स तो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, तो कम से कम जो लोग क्वेश्चन करते हैं तो उनके क्वेश्चन के जवाब दे दिए जाएँ, तो दूसरों लोग को भी ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी रिसेंट मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि भाई कोई तरीका बताएं कि मैं पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आना चाहता हूँ साइप्रस। देखें, कोई कोई रास्ता नहीं है सिवाय इन एजेंटों के, जिन एजेंटों के जो हत्थे चढ़ चुके हैं बेचारे सारे लोग, मुझ समेत, और बहुत ज़्यादा पैसे लगवा चुके हैं और ऐसी कंट्री में आ रहे हैं जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है आपका। अच्छा, लोग बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो पहले से लोग रह रहे हैं अब उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो आपके जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा तो तुर्किश लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि तुर्की से यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादातर तुर्की से इधर आ जाते हैं, जो जिनको जो कि वहाँ के नेशनल हैं। सही है जी। तो ये बात समझने वाली है कि जब तुर्किश यहाँ पर आ जाते हैं तो जो ओनर है तो वो आपको नहीं रखेगा। अच्छी जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो यानी इनसाइड जॉब्स हैं, जो मैनेजर लेवल की जॉब्स होती हैं, या उससे ऊपर की या उससे थोड़े से नीचे की हैं, लेबर जॉब के अलावा, तो ऑब्वियसली वो आपको तो नहीं रखेगा उस जॉब में, ठीक है, क्योंकि तुर्किश आती नहीं। जो नए लोगों की मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको भी मैंने बहुत कम ही देखा है कि बहुत अच्छी पोस्ट में, लेकिन हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं जो पाकिस्तानी हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे भी हैं, लेकिन बहुत कम है। अगर आप परसेंटेज निकालें तो बहुत ही कम है उसकी। तो नए लोगों के लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा। तो नए लोगों के लिए भाई ये है कि सिंपल सी बात है, ये यहाँ आने से पहले तो आप ये देख लें कि आपके लिए बस जॉब्स क्या हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जॉब है, होटल की सीजनल जॉब है, ठीक है, बाकी बागचे की जॉब है, ठीक है, लेबर जॉब्स हैं, ठीक है। मार्केट्स में कितना बंदा खपत करेगा, कितना बंदा आएगा। नीचे की जॉब से मिलेंगी, ऊपर की आपको जॉब्स नहीं मिलती उसमें भी, ठीक है, लेबर ही रहेंगे आप। तो यहाँ पर ना फैक्ट्रीज़ हैं, ना पैकेजिंग कोई फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आती है तुर्की से। तो तुर्की से बनी बनाई आती है, यहाँ पर डब्बों में दली और आ गई बस, या फिर वो वहाँ से पैकेज होके आती है। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज जॉब और ये वो जॉब्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लेबर जॉब हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब वो भी कम होती जा रही हैं क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अफ्रीका से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो और बांग्लादेश से बहुत लोग आए हैं, और हमारे बांग्लादेश से, इंडिया से, तो ये सब जगहों से बहुत लोग आ चुके हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा बंदा आ चुका है, बहुत ज़्यादा बंदा आ चुका है। तो जो भी बंदा यहाँ पर आ रहा है वो देख समझ के आया है कि जी बड़ी जॉब्स हैं तो फलाना ढकाना। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब गेम बिल्कुल चेंज हो चुका है, वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है ना, वीज़ा आसानी से भी मिल रहे हैं, आप इतना इतना पैसा दे के आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ये मेरे भाई हैं काशिफ अनवर साहब, तो इन्होंने अभी मैसेज किया था मुझे, तो मैंने उनको बोला भाई आप अगर आप पैसे दे ही रहे हैं ना, थोड़े ज़्यादा पैसे कर लो, तुर्की चले जाओ। तुर्की में फैक्ट्री जॉब हैं, वहाँ अच्छी जॉब्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। कम से कम ऐसे कंट्री आप चले जाओ जहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और लैंग्वेज बैरियर भी कम है। देखें, तुर्की में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो 100% है, ठीक है, लेकिन तुर्की में फिर भी मैं बोलूँगा 80% होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ इंग्लिश वो लोग समझते होंगे। तो वो जो पुराने लोग हैं वो नहीं समझते होंगे, लेकिन नए नए लोग कुछ ना कुछ समझते होंगे। लेकिन यहाँ तो 100% है भाई, 100%। यहाँ पर यस और नो भी नहीं आता उनको। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, साइप्रस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइप्रस है जो यूरोप के साथ है उसका वीज़ा मिल।
देखें जी, पाकिस्तान से जो साउथ साइप्रस का वीज़ा है वो नहीं मिलता। ठीक है, नॉर्थ साइप्रस से अभी हम नॉर्थ साइप्रस में बैठे हुए हैं और साउथ साइप्रस बराबर में है, लेकिन नॉर्थ साइप्रस से साउथ साइप्रस तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ एम्बेसी ही नहीं है। तो जब एम्बेसी नहीं है तो हम जाएंगे कैसे भाई? इलीगल अगर आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको पकड़ के आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इलीगल तो आप कभी भी ना करें कि इलीगल जाने की कोशिश करें किसी भी मुल्क में, फ़ायदा है ही नहीं। इलीगल तो बड़ा बंदा जलील भी होता है, ख्वार भी होता है। ठीक है जी, वहाँ यहाँ से ही जाने का बिल्कुल यूरोप, और आप नॉर्थ साइप्रस से भी साउथ साइप्रस से भी यूरोप में इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। तो ये तो हो गया सही। अच्छा जी, एक भाई ने बोला टैक्सी ड्राइवर या फिर राइडर्स के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे राइडर मिल जाए तो इंशाल्लाह मेरे जहन में एक आध बंदा है, उनकी से उनसे मैं आ, वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और जी एक बंदा देखिए जी, ये बता रहे हैं कि इतने इतने पैसे ले रहे हैं, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुंह खोल के लोग बैठे हुए हैं और मुंह खोल के लोग दे भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा, यहाँ पर ना आए। नॉर्थ साइप्रस में अब कोई ऐसा काम नहीं है कि आप बहुत अच्छी जॉब्स में लग सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग मौजूद हैं। ठीक है ना, अब ऐसे कंट्री में, और ये बिल्कुल समझ लें एक जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होता है, वो ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है जी, इतना बड़ा तो है नहीं है। ठीक है, यहाँ से जाए वहाँ ख़त्म हो जाता है, तो फिर कितना बंदा यहाँ पर रखेंगे? घरों की प्रॉब्लम है, यहाँ पर घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ऐसे कंट्रीज़ में जाएँ जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों। ठीक है, बाकायदा कंट्री हो, इंडिपेंडेंट हो। ये डिपेंडेंट कंट्री है, तुर्की से डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तुर्की पे ही डिपेंडेंट है। ग्रीस, साउथ साइप्रस फिर भी इतना डिपेंडेंट नहीं होगा जितना ये डिपेंडेंट है भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं खुद यहाँ से जाने के लिए कर रहा हूँ। मैं अब देख रहा हूँ कि कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ कि यहाँ पर आप जो है वो रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आप कितने पैसे लेंगे और क्या काम करेंगे? और भाई मैं ना वीज़ो का काम करता हूँ, ना मैं एजेंट हूँ, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। वो इसलिए कि जो जो मुश्किलात हमने उठाई वो दूसरे लोग ना उठा सकें, क्योंकि आने से पहले ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाके पता नहीं क्या तीर मार देंगे। कोई तीर नहीं मार सकता यहाँ पर। जब पहले से ही जो 20-20 साल 40-40 साल से लोग रह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सके, तो आप नए आके क्या कर लेंगे? सबसे बड़े लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने का आ रहा है? भाई मुझे नहीं मालूम कितने का आ रहा है, जितने का लोग मांगते हैं वो लोग दिए जा रहे हैं और लोग लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कितने का आ रहा है। मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हैं ये पता है मुझे, लेकिन वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा कितने पे। अच्छा जी, यहाँ पर अल्मुनियम, एक भाई ने बोला अल्मुनियम के काम है तो मुझे बताएं जी। यहाँ पर अल्मुनियम का बहुत काम है, जो फ्रेम्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि और सारी चीज़ें यहाँ पर अल्मुनियम की बनती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ। तो बहुत ज़्यादा काम है, लोग काम कर भी रहे हैं और करना भी। लोग जो जो बंदा इन चीज़ों के लिए है वो उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको काम आता है। जिनको काम नहीं आता खुदा के लिए वो चले जाएं तुर्की, वहाँ पर फैक्ट्री जॉब हैं, नॉर्मल जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं। और अभी मैं खैर आप तुर्की में अगर आप थोड़ी सी आप रिसर्च करें, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी है और इंसानों की तरह काम हो रहा है जितना मैंने अभी देखा फैक्ट्रीज़ में। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक फैक्ट्री में लोग खुद एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जी सुबह 9 बजे रेस्ट होता है, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर उसके बाद। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा रेस्ट होता है, खाना दिया जी और जी पूरे जी दिन काम होता है, चाहे कोई भी काम हो। यहाँ पर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर कहीं पर होता हो तो काइंडली मुझे कोई मेरे वीडियोस देख रहा है तो उसमें मुझे बता सकते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा जी, एक बंदे ने बोला मैंने एलुमिनियम फैब्रिकेटर में का डिप्लोमा किया हुआ है और मुझे तो देखिए जी यहाँ डिप्लोमा एलुमिनियम को का काम नहीं आता है, इनको सिर्फ लैंग्वेज से काम है और कुछ भी नहीं, और आपके काम से काम है। अगर आपको काम आता है तो फिर वहाँ पर आपका लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है। अलबत्ता अगर आपको काम नहीं आता तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। नॉर्थ साइप्रस से यूरोप जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते जी, तुर्की नहीं जा सकते। आप वहाँ पर क्या करेंगे? तुर्की भी आपको विज़िट वीज़ा लेना पड़ता है, तब कहीं जाके जा सकते हैं। तुर्की का विज़िट वीज़ा लेने के लिए जो ऑलरेडी तुर्की नॉर्थ साइप्रस में मौजूद है उनके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा
कि तुर्की जाने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगा उसकी भी। अच्छा जी, यहाँ पर एक बंदे ने बोला है कि जी मेडिकल, अच्छा मेडिकल रिसेंटली मेरे, जो आपने देखा होगा मेरे साथ तला भट्ट जिनकी वीडियोस भी हैं, उनकी उनकी उनका हुआ है जो ना, उनका मेडिकल हुआ अभी, क्योंकि उनका रिन्यूअल होना था। तो पहले सिर्फ ब्लड सैंपल लिया जाता था, जो मेरा भी ब्लड सैंपल लिया गया था, लेकिन अब एक्सरे भी लिया जा रहा है और 2-3 चीज़ें और उन्होंने जी ब्लड सैंपल के साथ एक्सरेज और 1-2 ब्लड सैंपल और लिए हैं। मेरा ख्याल से वो किसी और चीज़ के लिए लिए हैं, तो कंफर्म नहीं है अभी किस चीज़ के लिए लिए हैं। तो वो खैर मेडिकल, यानी आप कह सकते हैं कि मेडिकल चेंज हुआ है। ठीक है जी। और जी और आगे चलते हैं, इसमें बता दें मेडिकल। ठीक है, साल हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई 1 साल हो गया। अच्छा, मैं बड़ी अच्छी वीडियो में एक देख रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्च करते रहता हूँ बहुत सारी वीडियोस, यहाँ नॉर्थ साइप्रस की भी बहुत सारी। तो वो भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो पैसे लिए जाते हैं वो अपने, वो फिर डिपॉजिट में डाल दिए जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में, फिर उससे उनके पैसे आ जाते हैं उनके पास, जो हर साल के होते हैं, या फिर आपके डॉलर्स में चेंज कर लो, या फिर उसमें, क्योंकि ऑलरेडी रेट बढ़ा है, तो 3-4 महीने और 4 महीने बाद उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है, या किसी इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पर आपका वीज़ा निकलने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिसको देखें, जिसको मुझे ज़रूरत है ना एक एम्प्लॉय की, तो मैं उसको 4 महीने क्यों वेट कराऊंगा भाई? सिंपल सी बात है, मेरी एक कंपनी रहे, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मुझे एक बंदा चाहिए जो भी काम करने के लिए XYZ। तो मैं तो, अगर मैं किसी को बुलवाऊंगा, मैं किसी से बोलूँगा यार मुझे एक बंदा चाहिए, तो मैं उसे क्या 4 महीने वेट करवाऊँगा? बिल्कुल नहीं करवाऊँगा। ठीक है, 1 महीने का मैक्सिमम 1 महीना होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं भी यही समझता था कि 4-5 महीने लग जाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल 4-5 महीने नहीं होते, ये सारे गेम होती है। आपको आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं या फिर आपको तंग करने के लिए। 1 महीना मैक्सिमम होता है, जिस एम्प्लॉयर को भी ज़रूरत होती है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं लेता, और सारा काम 1 महीने के अंदर हो सकता है, जो काम करवाने वाला है वाकई। ठीक है जी। अच्छा जी, बोल रहे रेस्टोरेंट के विषय में जी, देखें जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि अभी तक के तो जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो लोगों से मैंने बात की हुई है, जो मेरे साथ लोग हैं एक्सपीरियंस, जो जो नए नए लोग होते हैं, देखिए जी, सिंपल सी बात है, जो नए लोग होते हैं समटाइम्स उनको नहीं भी निकाला जाता, बहुत सारे लोगों को निकाल भी दिया जाता है। किन लोगों को निकाल दिया जाता है? जो ऑब्वियसली ये बात फैक्ट होगी कि जो लोग काम में हल्के होंगे। ठीक है, आपका मुदीर यानी मीन्स मैनेजर आपका देख रहा होता है कौन बंदा तेज़ है कौन बंदा नहीं है, तो वो उनको फिर रिपोर्ट करता है कि नहीं यार इस बंदे को रख लेते हैं, इस बंदे को निकाल देते हैं जो कि नए आए। हो सकता है पुराने भी निकाल देते हैं, काम का मसला होता है भाई, जिनको काम ज़्यादा तेज़ चाहिए होता है। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं कि भाई बड़े अजीम लोग आते हैं यहाँ पर, तो वो समझते हैं कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है, कोई रिपोर्ट ही नहीं हो रही है कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं काम कर रहे हैं, बस चले गए तो चले गए, एक काम दे दिया फिर उसको पूरा दिन कर दिया। तो वो सब चीज़ आपको देखी जा रही होती है कि आपकी क्या, आप काम कर रहे हो नहीं काम कर रहे हो। तो फिर वो आखिरी में जाके रिपोर्ट दे देते हैं इन बंदों को निकाल दें, सीज़न ऑफ हो चुका है, लेकिन इन बंदों को हम रख लेते हैं क्योंकि ये बंदे काम के। ये एक रीज़न हो सकता है कि जो नए बंदों को निकाल देते हैं, और पुराने भी बंदे उसमें कुछ निकलते हैं कि जब सीज़न ऑफ होता है नए बंदों को कुछ रख भी लेते हैं, ऐसी बातें नहीं रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा जी, और चलते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखिए, एक बंदे ने बोला नेशनलिटी यहाँ पर 16 साल 17 साल बाद मिलती है, अब उसकी भी गेम ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, पहले वाइट कार्ड मिलते हैं, एक वाइट कार्ड की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, और वाइट कार्ड के में मिस्टर रसूल की, आप उनके देख सकते हैं कि वाइट कार्ड में क्या बेनिफिट्स है क्या बेनिफिट्स नहीं है। और प्लस जिनकी नेशनलिटी मिल चुकी है, जिनको यानी पासपोर्ट का अब हो चुका है, मैं पासपोर्ट का भी उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ कि वो उनसे मैं एक वीडियो बना लूँ। इंशाल्लाह आजकल मैं उनसे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोग ज़रा बिज़ी होते हैं यहाँ पर, देर से आते हैं तो फिर थके हुए होते हैं वो बेचारे। अब मैं क्या उनके पीछे पड़ के मैं वीडियो लूँ, लेकिन उनको नेशनलिटी मिल चुकी है अभी रिसेंटली। तो इंशाल्लाह उनसे भी वीडियो बना के फिर इंशाल्लाह वो अपलोड करेंगे आफ्टर 16 ईयर्स और 17 ईयर्स के बाद। अब वाइट कार्ड और नेशनलिटी का चक्कर यहाँ ख़त्म हो चुका है।
ये बात मैं आपको बता दूँ। लेकिन अभी बात चल रही है 4 साल बाद वाला जो कानून था कि 4 साल बाद आपको वापस जाना पड़ेगा, तो वो वाली कहानी भी अभी ख़त्म होनी है, हो रही है, यानी अभी बातचीत चल रही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा जी, और बस एक और अच्छा जी, इसमें वही बोल रहे हैं कि कितना टाइम लग जाता है जी? 1 महीना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर 1 महीने से ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा-सा बनाते हैं, लेकिन ये है कि 2 से 3 महीने आप मैक्सिमम रख लें। ठीक है जी, 1 महीने बाद ही परेशान ना करने लग जाएँ। वो कभी जेन्युइन भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम एक टाइम लगता है। 2-3 महीने रख लें लेकिन अपने पास टाइम। चलिए। अच्छा जी, वो लास्ट में सिर्फ 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लास्ट में सिर्फ हाफ़ का मैं बता दूं कि हाफ़ अभी खुलने वाली है, लेकिन अभी कंफर्म मुझे भी नहीं है कब खुलने वाली है, लेकिन मैंने भी सुना ही है कि खुलने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं मालूम होती, किसी को भी डेट नहीं मालूम होती। ठीक है, जब खुलने वाली होगी वो अनाउंस कर देंगे जी, उस डेट को खुलने वाली है, तो इंशाल्लाह उस दिन आपका अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं कुछ सवालों के बाद, कुछ जेन्युइन सवाल और होंगे तो मैं उसमें से निकालता हूँ और फिर मैं आपको एक, बल्कि एक लास्ट में बता दूं कि एक मेरे भाई ने बोला था, मैंने कुछ वीडियो बनाई थी कि जिसमें जो है डिलीवरी यहाँ पर नहीं की जा सकती स्टूडेंट बेस पे। अच्छा, मुझे स्टूडेंट पे डिलीवरी का नहीं मालूम, अलबत्ता स्टूडेंट काम तो करते हैं, लेकिन काम वो शॉप्स में वगैरह में काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट डिलीवरी कर सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं कर सकते जी, टू बी अगर लॉजिकल देखा जाए कि उनके पास अगर क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, वो जो मुझे इसका भी कंफर्म नहीं है, वो मैं कंफर्म कर लूँगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो फिर आप बाइक चला सकते हैं, अदरवाइज़ तो बाइक नहीं चला सकते ना। तो डिलीवरी साइकिल के ऊपर तो यहाँ होती नहीं है, तो बाइक अगर चला सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से दे सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ पता नहीं है। तो वो मुझे कंफर्म नहीं है, कि किसी को कंफर्म है तो मुझे काइंडली मुझे बता दें, जो भी यहाँ पर राइडर्स हैं जो भी हैं, ताकि मैं उसको करेक्शन कर दूँ। कोई मसला नहीं है, जो भी अगर कोई करेक्शन करनी होती है तो मुझे बता दिया करें, मैं करेक्शन कर दिया करूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी को जो है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चलनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।